आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। 10th क्लास का एक चैप्टर, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस वन में भी आता है, एसएससी एचएसएससी सभी एग्जाम में आता है। ट्रिग्नोमेट्री की चीज होती है क्या है, पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन ये है कि टाइप ऑफ मैथमेटिक्स की ब्रांच मैथमेटिक्स की ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स किसके बीच में डील्स करता है, ये डील्स करता है साइड और एंगल्स के बीच में, किसमें ट्रायंगल में। दैट इज द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इट मींस जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ब्रांच है मैथमेटिक्स, इसकी ब्रांच है मैथमेटिक्स की। क्या डील करता है, जो रिलेशन करता है बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इनके बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करता है। जैसे कि ये ट्रायंगल है, जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ, तो थीटा के साथ जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होता है, बेस। तो थीटा के बिल्कुल सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे लेता हूँ, ये मैंने माना 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ये मैंने मान लिया थीटा, तो ये बेस कौन सा हो गया, ये हो गया बेस। जो थीटा के साथ जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होता है, बेस। तो थीटा के जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमने 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम की वीडियो होगी, पाइथागोरस थ्योरम इससे रिलेट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है परपेंडिकुलर स्फीयर प्लस बेस स्फीयर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्फीयर। परपेंडिकुलर स्फीयर प्लस बेस स्फीयर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्फीयर। अगर मेरे को बेस निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर को उस साइड ले जाऊंगा, राइट हैंड साइड, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर मेरे को परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले होते हैं पाइथागोरस थ्योरम के। जो मेन फॉर्मूला होता है सिर्फ ये होता है, ये दोनों फॉर्मूले इनसे ड्राइव किए हुए ये है। अब हम पढ़ते हैं साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये सब चीज। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद 90 डिग्री, थीटा, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने जो होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जो थीटा के साथ जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, बेस। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो थीटा के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज। हम इसको याद कर देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। b/h और b/b। b/h क्या हो गया, दैट इज साइन थीटा। b/h क्या हो गया, कोस थीटा। ये क्या हो गया, tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बनता है वो कैसे बनता है, साइन थीटा कोण में कोस थीटा। साइन थीटा हमारा क्या है, p/h, और कोस थीटा हमारा क्या है, p/h। h से क्या हो गया, कैंसिल। तो परपेंडिकुलर कोण में बेस क्या हो गया, tan थीटा। यहाँ भी क्या है, परपेंडिकुलर कोण में बेस। तो साइन का अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोसिकेंट। इट मींस कोसिकेंट क्या होगा, h/p। हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सीकेंट थीटा का। सीकेंट थीटा क्या होगा, h/बेस। इट मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। tan थीटा किसका अपोजिट होता है, कोट का। तो ये क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये छह आइडेंटिटी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज tan थीटा। साइन का अपोजिट होता है कोस, कोसिकेंट। कोस का अपोजिट होता है सीकेंट, tan का अपोजिट होता है कोट।
तो कोसेकेंट क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। सेकंड क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो tan का अपोजिट कोट, तो कोट क्या बोलेंगे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब हम ये पढ़ते हैं कि sin स्क्वायर थीटा और जो cos स्क्वायर थीटा है वो 1 क्यों होता है, इसका रीजन पढ़ते हैं। हमने sin थीटा क्या माना है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो होता है, तो मैंने क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमने cos क्या बोला है, बेस का अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इट मींस बेस का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। एलसीएम क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, एलसीएम आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। पाइथागोरस थ्योरम में मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहां से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की वैल्यू आ गई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मैं वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 1 इक्वल टू 1। इट मींस जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर आ गया, 1 के। इसका डेरिवेशन यहां से है। अब sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो दूसरा फॉर्मूला इसको, और जो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगली बात हम क्या पढ़ेंगे अब इसमें, इसको रख करो, वहीं पर पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लेना। अगला कंसेप्ट आता है कि sin थीटा किसके इनवर्स होता है, 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा होता है। कोट किसका होता है, 1 अपॉन tan होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं tan किसका होता है, 1 अपॉन कोट थीटा के। ठीक है, जो कोसेकेंट इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोसेकेंट थीटा किसका होगा, 1 अपॉन sin थीटा, और cos किसके होगा, 1 अपॉन सेकेंट थीटा, सेकेंड किसके होगा, 1 अपॉन cos थीटा। अब देखो तो क्या लिखा है, sin किसके है, उल्टा कोसेकेंट का, कोसेकेंट sin का, कोट tan का, tan कोट का, cos सेकेंट का, सेकेंट cos का। अब इनका प्रोडक्ट करो, देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेकेंट थीटा इनटू cos थीटा 1, तो मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे sin का और कोसेकेंट थीटा का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। tan थीटा का और cot थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। बट इसमें एक चीज ध्यान जरूर रखनी है कि एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंगल मस्ट बी सेम। अगर जैसे कि ये हुआ tan थीटा इनटू में cot 3 थीटा इक्वल टू 1, ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। एंगल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देन 2 थीटा इनटू cot 2 थीटा इक्वल टू 1, दैट इज पॉसिबल, बट ये पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि tan की पावर 5 थीटा इनटू cot यहाँ 5 थीटा, ये तो क्या tan की पावर 5 है, एंगल तो क्या थीटा ही है, एंगल क्या है 5 थीटा, ये भी 1 के बराबर नहीं होगा। सेम ऐसे sin की भी है, थीटा इनटू अगर मैं कोसेकेंट 3 थीटा बोलता हूँ तो ये 1 के बराबर नहीं होगा। एंगल मस्ट बी सेम, एंगल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी, सेकेंट थीटा इनटू cos 2 थीटा नॉट इक्वल टू 1, बट सेकेंट 4 थीटा और cos 4 थीटा इक्वल टू 1, दैट इज पॉसिबल। तो हम क्या लाइन लिखेंगे इसके बारे में, एंगल must be same than the product of two opposite trigonometric identity. Must be 1. इसका डायरेक्शन हमने यहाँ पूरा एक्सप्लेन करके समझ लिया कि 1 कब होता है, कब नहीं होता। अगर एक का एंगल सेम होगा तो 1 होगा, और एंगल सेम नहीं होगा तो 1 नहीं होगा। अगला कंसेप्ट हम sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा पढ़ चुके थे, तो मेन आइडेंटिटी लिखा देता हूँ। sin थीटा हमने क्या पढ़ा,
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस cos थीटा में क्या पड़ा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज सॉरी cos थीटा में क्या पड़ा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज आइडेंटिटी क्या होने पड़ी है cos थीटा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस तीन आइडेंटिटी पड़ी। अब उसके बाद इसका अपोजिट क्या लिखेंगे हम बताओ इसका अपोजिट क्या लिखेंगे साइन का अपोजिट कोसेकेंट क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर cos का अपोजिट सेक क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस tan का अपोजिट बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगला अपने क्या पढ़ा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो ये sin स्क्वायर दूसरा sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। हमने अभी तक 7 आइडेंटिटीज पढ़ी है जो उससे पहले आपको सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है वो बना चुके मैथमेटिक्स की। साइन थीटा इसके 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा जो हम पढ़ चुके हैं साइन थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा क्या होगा 1 होगा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है 9 cos थीटा 1 अपॉन सेकेंट थीटा तो cos थीटा इनटू सेकेंट थीटा क्या होगा ये भी हमारा 1 होगा। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है ये अपोजिट किसके होता है 1 अपॉन में cos थीटा तो tan थीटा इनटू cos थीटा क्या होगा 1 होगा। अब 11th आइडेंटिटी क्या होगी मैं लिख देता हूं इसका प्रूफ करेंगे 11th आइडेंटिटी का सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 क्या होता है हमने अभी पढ़ा था tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और सेकेंड क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस दोनों इनकी वैल्यू पुट करते हैं साइन की सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या होगी हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर माइनस tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान भरा भरा तो ये क्या हो गया tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एलसीएम क्या आ गया बेस एलसीएम आ गया बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेस के स्क्वायर के बराबर आ गया। यहां से मैं बेस के स्क्वायर इनकी वैल्यू पुट कर दूं बेस स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर किसके बराबर हो गया 1 दैट इज सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटी बनी है सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसी से बनी है। सेकेंड स्क्वायर थीटा को मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखा tan स्क्वायर थीटा को मैंने राइट हैंड साइड रखा। यहां पर नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगी अगर ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव अगर ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहां पर क्या है tan स्क्वायर थीटा नेगेटिव तो इस साइड जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ेंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1। अब इनको प्रूव करते हैं 1 कैसे होता है कोसेकेंट किसका उल्टा होता है 1 अपॉन साइन साइन क्या होता है जो हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। ऐसे cot किसका अपोजिट होता है 1 अपॉन tan का तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं कोसेकेंट की वैल्यू क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर इट मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर cot की वैल्यू पुट करें बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इसका क्या स्क्वायर तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर बेस स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 1 परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या आ गया एलसीएम अर्थात वही पाइथागोरस थ्योरम जो हम पहले पढ़े हैं
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं बेस को इस साइड लेकर जाता हूँ, राइट हैंड साइड, यहाँ बेस क्या है पॉजिटिव, राइट हैंड साइड जाएगा तो बेस कैसा हो जाएगा नेगेटिव, इसके बराबर आ गए परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये जो हाइपोटेन्यूज माइनस बेस का स्क्वायर है जो एलसीएम लेने के बाद आया है, इसकी वैल्यू क्या आ गई परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आ गई। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1, इट मींस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया 1 के। इसी से जो दूसरा फार्मूला ड्राइव हुआ है वो ये हुआ है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। जो cos स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये 13 14। अब हम टेबल ट्राई करते हैं कि टेबल क्या होती है, वैल्यू कैसे देखते हैं, tan की वैल्यू, cos की वैल्यू, sin की वैल्यू, जैसे बोलते sin 45 sin 30, इनकी वैल्यू हम कैसे देखते हैं। बड़ा आसान है टेबल ट्राई करना, देखना है 0 30 45 60 90। हम मोस्टली 90 तक पढ़ते हैं, बट 180 270 135 तक सभी के वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 135 क्या होता है, साइन 245 क्या होता है, साइन 270 क्या होता है, सभी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ हमारा साइन थीटा याद करने की तो नहीं है, बहुत आसान है इसका मेथड निकालने। जो है cos थीटा, tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन में cos थीटा, साइन का अपोजिट कोसेकेंट थीटा, कोट का अपोजिट सीकेंट थीटा, tan का अपोजिट कोट थीटा। अब देखो सबसे पहले हमें काउंटिंग तो सभी को आती है, काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 4, सभी ने काउंटिंग लिख दी आता है। उसके बाद हमको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है सभी नंबर को, 4 से मैंने सभी नंबरों को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करना है मेरे को स्क्वायर रूट लगाना है, मैंने सभी नंबर पर क्या लगा दिया स्क्वायर रूट। अब देखो 0 अपॉन में 4 कोई भी नंबर होगा, 0 अपॉन में कोई भी नंबर होगा हमेशा क्या आएगा 0, 0 पर अंडर रूट क्या होगा स्क्वायर रूट क्या होगा हमेशा 0। यहाँ से क्या आ गया साइन 0 0, cos साइन 30 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2 होता है, ये क्या आ गया 1 का क्या होता है हमेशा 1, तो 1 अपॉन में 2, साइन 30 क्या बोलेंगे 1, साइन 0 0, साइन 30 1, साइन 45 ये क्या आ गया 2, अंडर रूट 2 हमेशा क्या लिखेंगे रूट 2, ये क्या आ गया 1 अपॉन में रूट 2, इस रूट 4 क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले 2, ये क्या आ जाएगा रूट 3/2, ये आ गया। हम देखते कैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 क्या बोलेंगे 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 क्या बोलेंगे रूट 3/2 और साइन 90 क्या बोलेंगे 1। ये हो गया साइन का, साइन का होता है ये हम सब ये से लिखेंगे। जो cos होता है उसका हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 1 रूट 3/2 1/2 1/2 0, क्योंकि जो साइन का ग्राफ होता है और cos का ग्राफ होता है वो अपोजिट होता है, साइन और cos का ग्राफ क्या होता है अपोजिट होता है, इसलिए हम क्या लिख दी यहाँ कर दी, क्योंकि जो वैल्यू है ना ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं तो साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, cos का ग्राफ क्या होता है अपोजिट आता है, cos का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। tan क्या होता है साइन अपॉन में cos, 0 अपॉन में 1 0, 1 अपॉन 2 और रूट 3/2 क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3, ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा रूट 3, ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, सही है। फिर उसके बाद कोसेकेंट क्या होता है साइन का उल्टा, तो ये क्या आ जाएगा 0 का नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 2 का 2 रूट 2 2/3 और 1 का अपोजिट 1 का उल्टा हमेशा क्या होता है 1 होता है। सेकेंड क्या होगा cos का 1 का 1 2/√3 2 √2 2 और नॉट डिफाइंड,
वोट किसका होता है, 10 का होता है, 0 का नॉट डिफाइंड, √3 1 √3, ठीक है। ये टेबल देखने इसके बाद कल करेंगे, यहाँ 0 आएगा